स्क्रीन दिख रहा है ना? Yes, sir. Yes, sir. Good evening, sir. ठीक है। हाँ हाँ। ठीक है, आज हम लोग डिफरेंस बिटवीन ग्रिड कंप्यूटिंग एंड क्लस्टर कंप्यूटिंग, ठीक है, इसका जो कंपैरिजन है, ठीक है, कि ग्रिड कंप्यूटिंग में क्या क्या रहता है, क्लस्टर कंप्यूटिंग में क्या क्या रहता है, कंपैरिजन को देखेंगे, ठीक है। तो कल हम लोग क्लस्टर कंप्यूटिंग क्या होता है उसके बारे में बात कर चुके थे। लोकल नेटवर्क ऑफ टू और मोर होमोजीनियस कंप्यूटर, सेम टाइप ऑफ कंप्यूटर्स का एक लोकल नेटवर्क जब बनता है, ठीक है, तो उसको हम लोग कंप्यूटर क्लस्टर बोलते हैं। एंड जो कंप्यूटेशन प्रोसेसेस उस नेटवर्क में होता है उसको हम लोग क्लस्टर कंप्यूटिंग भी बोलते हैं, ठीक है। तो ग्रिड कंप्यूटिंग क्या है? नेटवर्क ऑफ होमोजीनियस, क्लस्टर में सिर्फ होमोजीनियस कंप्यूटर ही रह सकता है, ठीक है। ग्रिड कंप्यूटिंग में होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस, मतलब सेम टाइप ऑफ एज वेल एज अलग अलग टाइप ऑफ कंप्यूटर भी रह सकते हैं। ओवर लॉन्ग डिस्टेंस परफॉर्म अ टास्क दैट वुड बी rather difficult on a single machine, ठीक है। तो इसको हम लोग ग्रिड कंप्यूटिंग बोलते हैं, ठीक है। जैसे पावर ग्रिड का एग्जांपल लेंगे तो पावर ग्रिड बनता है, उसी तरह यहाँ पे ग्रिड कंप्यूटिंग होता है। तो क्लस्टर कंप्यूटिंग में क्या है? नोड्स मस्ट बी होमोजीनियस, ठीक है। होमोजीनियस का मतलब सेम टाइप ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। वो ये क्लस्टर कंप्यूटिंग में होमोजीनियस कंप्यूटर ही होना चाहिए, ठीक है। ग्रिड कंप्यूटिंग में क्या है? होमोजीनियस एज वेल एज हेट्रोजीनियस, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड डिफरेंट टाइप ऑफ हार्डवेयर रहेगा। क्लस्टर कंप्यूटर में कंप्यूटर इन अ क्लस्टर आर डेडिकेटेड टू सेम वर्क एंड परफॉर्म नो अदर टास्क, ठीक है। तो सारा का सारा एक ही काम को, एक ही गोल को अचीव करने का कोशिश करेगा, ठीक है। ग्रिड कंप्यूटिंग में देखते हैं, कंप्यूटर्स इन अ ग्रिड कंट्रीब्यूट देयर अनयूज्ड प्रोसेसिंग रिसोर्सेज टू द ग्रिड कंप्यूटिंग नेटवर्क, ठीक है। डिफरेंट प्रोसेसिंग रिसोर्सेज को प्रोवाइड करते हैं। क्लस्टर कंप्यूटिंग में कंप्यूटर्स जो है लोकेटेड क्लोज टू ईच अदर, आपस में बहुत सामने सामने रहता है या नियर बाय रहता है। कंप्यूटर ह्यूज डिस्टेंसेस में रहेगा ग्रिड कंप्यूटिंग, ठीक है, जरूरी नहीं कि सामने सामने ही रहेगा। हाई स्पीड लोकल एरिया नेटवर्क बस से कनेक्टेड होता है क्लस्टर कंप्यूटिंग, ठीक है। लो स्पीड बस और द इंटरनेट से कनेक्टेड होता है ग्रिड कंप्यूटिंग। क्लस्टर कंप्यूटिंग जो है, ठीक है, सेंट्रलाइज नेटवर्क टोपोलॉजी यूज करता है। एंड ग्रिड कंप्यूटिंग डिस्ट्रीब्यूटेड या डिसेंट्रलाइज नेटवर्क टोपोलॉजी यूज करता है। शेड्यूलिंग जो है कौन कंट्रोल करता है? क्लस्टर कंप्यूटिंग में सेंट्रल सर्वर, ठीक है। ग्रिड कंप्यूटिंग में क्या है? ठीक है, सर्वर्स तो होते ही है लेकिन नोड्स भी शेड्यूलिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। सेंट्रलाइज्ड रिसोर्स मैनेजर रहता है क्लस्टर कंप्यूटिंग में, ठीक है। एक नोड अपना रिसोर्सेज को खुद मैनेज करता है ग्रिड कंप्यूटिंग में। होल सिस्टम फंक्शंस एज अ सिंगल सिस्टम, एवरी नोड इज ऑटोनोमस, तो नोड खुद का रिस्पॉन्स, मतलब खुद का जो रिसोर्स मैनेजमेंट या शेड्यूलिंग है खुद ब खुद परफॉर्म करता है ग्रिड कंप्यूटिंग में। क्लस्टर कंप्यूटिंग इज यूज्ड इन एरियाज वेब लॉजिक एप्लीकेशन सर्वर डेटाबेसेस। ग्रिड कंप्यूटिंग ऑटोमेशन, सिमुलेशन, प्रेडिक्टिव मॉडलिंग इसमें यूज होता है। सेंट्रलाइज्ड रिसोर्स मैनेजमेंट होता है क्लस्टर कंप्यूटिंग में, ग्रिड कंप्यूटिंग में डिस्ट्रीब्यूटेड रिसोर्स मैनेजमेंट। उसके बाद हम लोग आते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग में, ठीक है। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? जब हम लोग का कंप्यूटेशनल टास्क इंटरनेट पे होता है, ठीक है, रादर देन लोकल मशीन या लोकल सिस्टम्स पे, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग या क्लाउड सर्वर्स पे जो काम होता है, ठीक है। तो नाउअडेज क्लाउड कंप्यूटिंग इज अडॉप्टेड बाय एवरी कंपनी। अगर जानना है कि क्लाउड कंप्यूटिंग एप्लीकेशंस क्या है, जैसे वन ड्राइव हो गया, गूगल ड्राइव हो गया, गूगल फोटोज हो गया, ठीक है, एंड डॉक्स हो गया, ठीक है, फिर गूगल शीट्स हो गया, ठीक है। तो ये जो एप्लीकेशंस, ठीक है, जिसको कि कोई कंप्यूटर में मतलब एमएस ऑफिस कंप्यूटर में नहीं इंस्टॉल करना है, हम क्लाउड से ही एमएस ऑफिस के एप्लीकेशन को एक्सेस कर पा रहे हैं, यूज कर पा रहे हैं, ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है। यानी कि कोई एप्लीकेशंस कहीं लोकल ड्राइव में इंस्टॉल करने का जरूरत नहीं है, और इंटरनेट ही वो सॉफ्टवेयर, वो एप्लीकेशन, वो फाइल्स अवेलेबल हो जा रहा है, और हम इंटरनेट पे ही काम कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या है कि मेरा लोकल ड्राइव में जो स्टोरेज है वो बच जाता है, ठीक है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग इज अडॉप्टेड बाय एवरी कंपनी, whether it is MNC or startup, and many of us is migrating towards it because of cost cutting.
ठीक है। तो कॉस्ट कटिंग, ठीक है, जैसे कि अगर सपोज एक ऑफिस है जिसमें कि 1,000 कंप्यूटर है, ठीक है, तो अगर 1,000 कंप्यूटर में जा जाके मेरे को इंस्टॉल करना पड़े एमएस ऑफिस, ठीक है, तो एक टीडियस टास्क हो जाएगा, कॉस्टली हो जाएगा, लेबर कॉस्ट, टाइम कॉस्ट, ठीक है, ये सारा कुछ हो जाएगा। लेकिन अगर क्लाउड पे ही एप्लीकेशन को रख दिया जाए, ठीक है, तो क्या होगा, मेरा ये जो टाइम है एज वेल एज लेबर कॉस्ट जो है वो बच जाएगा। Cost cutting, lesser maintenance, and increased capacity of the data with the help of server maintained by cloud providers. तो क्लाउड प्रोवाइडर्स जो है, ठीक है, इज द पे एज यू गो, ठीक है, सर्वर सर्विस प्रोवाइडेड बाय देम, यू ओनली हैव टू पे फॉर द सर्विसेज व्हिच यू आर यूजिंग, ठीक है। तो बहुत सारा इसमें से भी फ्री सर्विसेज भी मिलता है, पेड सर्विसेज भी मिलता है, ठीक है। The disadvantage on premise service hold that if server is not in use, the company still has to pay for it. तो इसका डिसएडवांटेज ये है, जैसे कि अगर सपोज हम कोई चीज का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, ठीक है, तो अगर हम यूज नहीं भी कर रहे हैं उसको, ठीक है, तो जितने दिन के लिए लिया है उतने दिन के लिए मेरे को पे करना पड़ेगा। क्लाउड कंप्यूटिंग मीन्स स्टोरिंग, accessing the data and programs on remote server instead of computer hard drive or local server. Cloud computing is also referred to as internet based computing, ठीक है, इंटरनेट पे हम अपना कंप्यूटेशन का काम कर रहे हैं। Technology where the resource is provided as a service through the internet to the users. Operations जो हो सकता है storage, backup and recovery of data, delivery of software on demand, जब जो सॉफ्टवेयर है इंस्टॉल करने का जरूरत नहीं है, जब मुझे मैं बस लॉग इन करके ही मैं उसको यूज कर सकता हूँ। डेवलपमेंट ऑफ न्यू एप्लीकेशंस एंड सर्विसेज, स्ट्रीमिंग ऑफ वीडियोस एंड ऑडियोज, ठीक है, जैसे यूट्यूब, ठीक है, यूट्यूब वीडियोस जो है कहीं पे हम लोग का डाउनलोडेड नहीं है, कहीं पे कॉपी नहीं बनाया, हम चाहे तो कॉपी बना सकते हैं, लेकिन इंटरनेट पे ही मौजूद है, ठीक है। तो जब मेरे को जो भी वीडियो देखने का मन हुआ, ठीक है, वो इंटरनेट पे अवेलेबल है, मैं जाके उसको देख सकता हूँ। क्लाउड कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर मतलब जो कंपोनेंट्स और सब कंपोनेंट्स का जरूरत होता है। एक है फ्रंट एंड फैट क्लाइंट, थिन क्लाइंट, बैक एंड प्लेटफॉर्म, सर्वर, स्टोरेज, क्लाउड बेस्ड डिलीवरी नेटवर्क, जिसमें कि इंटरनेट, इंट्रानेट एंड इंटर क्लाउड आ जा रहा है। तो क्यों हम लोग क्लाउड कंप्यूटिंग में स्विच करना है वो हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं, ठीक है। सबसे पहले है reduces the cost, ठीक है। तो cost cutting ability of the business, ठीक है, is one of the main advantages of this technology. Clouds, by the use of cloud server, business will save and reduce costs with no need to employ a staff or technical support person to address the server issues, ठीक है। Many great businesses module, ठीक है, तो अभी आज के डेट में से कोका कोला, पिंटरेस्ट, ये सब क्लाउड सर्वर ही यूज करते हैं, ठीक है। तो एक कॉस्ट कटिंग एबिलिटी जो है, जो कि क्लाउड कंप्यूटिंग हम लोग को प्रोवाइड करते हैं। मोर स्टोरेज, ठीक है, हम जैसे जितना मेरे को जीमेल में स्टोरेज मिलता है या गूगल ड्राइव में स्टोरेज मिलता है, हम पे करके और स्टोरेज को अपना बढ़ा सकते हैं, जैसा जैसा स्टोरेज लेंगे वैसा वैसा पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा मेरे को स्टोरेज इंटरनेट पे ही मिल जा रहा है, ठीक है, मतलब स्टोरेज का लिमिटेशन नहीं है। जैसे मैं अगर कोई चीज अपने हार्ड डिस्क में रखता हूँ, तो कंप्यूटर का एक लिमिटेड हार्ड डिस्क होता है, 500 GB, 1 TB, तो एक लिमिटेड हार्ड कैपेसिटी होता है, ठीक है। लेकिन क्लाउड कंप्यूटिंग में, ठीक है, ऐसा स्टोरेज का कोई लिमिटेशन नहीं है, ठीक है, कितना भी स्टोरेज हम परचेज कर सकते हैं, ठीक है, वो मेरे को एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम या एट एनी मोमेंट मिल जाएगा। Many tools are also available, जैसे Dropbox, OneDrive, Google Drive, iCloud Drive, जो एप्पल में यूज होता है। Employee using cloud computing have better work-life balance, ठीक है। Even on holidays, employees have to work with the server for its security. तो कभी भी क्योंकि क्लाउड में अवेलेबल है, तो वो अपने घर से भी लॉग इन करके उस पर काम कर सकते हैं, ठीक है। But with cloud storage, the thing is not the same. Employees get ample of time in their personal life and the workload is even less competitive. तो उसके बाद हम लोग एक टर्म पे आते हैं, क्लाउड हॉइस्टिंग, ठीक है। कोई चीज अगर हम क्लाउड कंप्यूटिंग या क्लाउड सर्वर्स पे हॉइस्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो 3 लेयर्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है, कंपनीज यूज दिस लेयर बेस्ड ऑन द सर्विसेज दे प्रोवाइड। तो पहला है इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके बाद प्लेटफॉर्म, उसके बाद एप्लीकेशन, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए इंटरनेट, ड्राइव्स, सर्वर्स, उसके बाद है प्लेटफॉर्म, जो सॉफ्टवेयर यूज करना है क्लाउड में, ठीक है। उसके बाद है एप्लीकेशन, उसके ऊपर है एप्लीकेशन। At the bottom of the foundation is infrastructure. People start and begin to build their cloud hosting lives. तो
Let's say you have a company and website has lots of communication that is seen between members. So you start with few members talking with each other, then gradually number of member increases. तो मोर ट्रैफिक हो जाएगा, ठीक है, जैसे जैसे अगर अलग अलग कंप्यूटर्स में स्टोर किया जाने लगा सब चीज, ठीक है. So a few years ago, the website I put on the server somewhere in which you have to run or buy a set of number of servers. Cost of lot of money, take a lot of time. So you pay for these servers when you're using them as well as when you're not using them. This is called hosting. The problem is overcome by cloud hosting. ठीक है, तो हम क्लाउड पे उसको होस्ट कर सकते हैं, ठीक है. Website is put in the cloud server. As you put on a dedicated server, people start visiting your website. Suddenly needs more computing power. You would scale up. Scale up मतलब हम उसका computation power को बढ़ा सकते हैं. Characteristics क्या क्या है? Scalability, easy to grow and shrink the number and size of servers based on the need, increasing decreasing resource in the cloud. Instant कभी भी हम क्लाउड कंप्यूटिंग या क्लाउड सर्वर को एक्सेस कर सकते हैं. सेव्स मनी, रिलायबिलिटी, ठीक है, मतलब ज्यादा से ज्यादा मतलब रिलायबल है, ठीक है. होस्टिंग इज डिलीवर्ड ऑन अ वर्चुअल पार्टीशन दैट ड्रॉज रिसोर्स विथ स्पेस एक्सपेंसिव नेटवर्क. फिजिकल सिक्योरिटी, अंडरलाइंग फिजिकल सर्वर आर हाउस विद इन द डेटा सेंटर्स, ठीक है. तो यानी कि जो सिक्योरिटी है सर्वर्स का, ठीक है, वो पर्टिकुलरली डेटा सेंटर्स होता है, ठीक है, जो बड़ा बड़ा कंपनीज क्लाउड पे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं उनके पास डेटा सेंटर होता है, वहां सारा सर्वर्स रहता है, तो वो ऑलरेडी प्रोटेक्टेड ही रहते हैं वहां पे, ठीक है. To implement prevent people from accessing or disrupting them on the site. Outsource management, someone else manage your computer infrastructure, you need not worry about the management. तो क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनीज कौन कौन सा है वो हम लोग देखते हैं. AWS है, Amazon वेब सर्विसेज. क्लाउड बेस्ड बिजनेस, सक्सेसफुल क्लाउड बेस्ड बिजनेस, ठीक है. इट इज इंफ्रास्ट्रक्चर एट अ सर्विस, ठीक है. हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस हम लोग पढ़ेंगे. इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस क्या होता है, ठीक है. वो किस तरह का प्रोवाइड करता है? इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस. पेज रेंट फॉर वर्चुअल कंप्यूटर ऑन Amazon इंफ्रास्ट्रक्चर. उसके बाद है माइक्रोसॉफ्ट अज्योर प्लेटफॉर्म, ठीक है. डॉटनेट फ्रेमवर्क एप्लीकेशन को चलाने के लिए ये एक प्लेटफॉर्म देता है, ठीक है, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस. उसके बाद गूगल, तो गूगल ड्राइव, ठीक है, गूगल डॉक्स ये तो प्रोवाइड करता ही है, ठीक है. गूगल का अपना बहुत सारा सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है एज अ क्लाउड एप्लीकेशन, तो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस का एग्जांपल है. IBM भी प्रोवाइड करता है क्लाउड सर्वर, ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस प्रोवाइड करता है. ओरेकल क्लाउड, ओरेकल क्लाउड में इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस प्लेटफॉर्म, ठीक है, मतलब सॉफ्टवेयर जो है वो प्रोवाइड करता है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, SaaS. अलीबाबा क्लाउड, ठीक है, अलीबाबा ग्रुप का ये क्लाउड सर्वर है, ठीक है. टेंसेंट क्लाउड, ये भी क्लाउड सर्विस प्लेटफॉर्म है, टेंसेंट प्रोवाइड करता है. रैक स्पेस हाइब्रिड क्लाउड कंप्यूटिंग. सेल्सफोर्स, क्लाउड बेस्ड कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट CRM. VMware क्लाउड, VMware वर्चुअलाइजेशन क्लाउड मैनेजमेंट. डिजिटल ओशियन, ठीक है. रेड हैट, सिस्को क्लाउड, ठीक है. सिस्को कंपनी जो है ये अपना नेटवर्किंग सिक्योरिटी एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए क्लाउड प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं. HP हिलियन, HP कंपनी जो है, ठीक है, कंप्यूटिंग स्टोरेज और नेटवर्किंग के लिए क्लाउड प्रोवाइड कर रहे हैं. SAP सिस्टम एप्लीकेशन प्रोडक्ट एक कंपनी है, ठीक है, ये प्रोवाइड करती है क्लाउड प्लेटफॉर्म. Fujitsu क्लाउड, ठीक है, सर्विसेज ऑफ कंप्यूटिंग स्टोरेज एंड नेटवर्किंग. OVH क्लाउड, रेंज ऑफ सर्विसेज कंप्यूटिंग स्टोरेज एंड नेटवर्किंग. Century Link Cloud, range of services into network storage networking. Joint Entity Communication Cloud, ठीक है. ये डिफरेंट कंपनीज जो है अपना अपना क्लाउड कंप्यूटिंग, यानी या तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस या तो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस या सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, ठीक है, अलग अलग तौर पे ये अपना क्लाउड कंप्यूटिंग देती है, ठीक है. Cloud computing is provisioning of resources like data and storage on demand that is in real time. रेवोल्यूशन है एक IT इंडस्ट्री में क्लाउड कंप्यूटिंग. Cloud development has proved to beneficial not only for huge public and private but small scale businesses के लिए भी. तो क्लाउड डेवलपर्स का आज के डेट में बहुत ज्यादा सा यूज है, ठीक है. क्लाउड टेक्नोलॉजी,
plus production before pandemic, but there has been sudden spike in cloud development during the lockdown. तो लॉकडाउन के टाइम पे सब कोई अपने घर घर पे थे, ठीक है। तो सबको इंटरनेट पे ही काम करना था, ठीक है। कोई ऑफिस जा नहीं सकता था, ठीक है। कोई ऑफिस के कंप्यूटर को ज्यादा एक्सेस कर भी नहीं सकता था, ठीक है। तो वो ज्यादा से ज्यादा कोशिश कर रहे थे कि हम घर बैठ के ही अपना काम, ठीक है, अपना ऑफिस घर बैठ के ही कर सके ऑन इंटरनेट, ठीक है। वर्चुअल ऑफिस मीटिंग, वीडियो कॉलिंग प्लेटफॉर्म्स, कॉन्फ्रेंसेस सब वर्चुअली ही हो रहा था। दिख रहा है स्क्रीन? Yes, sir. हेलो। ओके, ठीक है। तो ये सारा चीज हम लोग देख रहे थे कि घर बैठ के हो रहा था। तो ज्यादा से ज्यादा क्लाउड कंप्यूटिंग का डिमांड ड्यूरिंग द कोविड पीरियड और लॉकडाउन के पीरियड में और ज्यादा बढ़ गया था, ठीक है। क्लाउड इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ लाइफ टुडे, इवन वी आर एन एंटरप्राइज हो, यानी कोई कंपनी हो, कोई स्टूडेंट हो, कोई डेवलपर हो, या कोई भी हो, ठीक है। तो वो क्लाउड के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, ठीक है। जैसे हम लोग व्हाट्सएप यूज करते हैं, तो व्हाट्सएप का जो बैकअप है वो भी कहाँ बैकअप एज अ बैकअप स्टोर होता है? क्लाउड पे, ठीक है। तो अगर क्लाउड का सर्वर्स ना रहे, ठीक है, तो हम लोग को बहुत सारा ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग करते टाइम क्या क्या चैलेंजेस है, ठीक है, वो हम लोग देखते हैं। डेटा सिक्योरिटी इज अ मेजर कंसर्न व्हेन स्विचिंग टू क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है। यूजर्स और ऑर्गेनाइजेशन डेटा स्टोर्ड इन द क्लाउड इज क्रिटिकल एंड प्राइवेट, ठीक है। तो इवन दो वो सिक्योरिटी, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, डेटा इंक्रिप्शन, एक्सेस कंट्रोल, ठीक है, ये सारा कुछ डेटा इंटीग्रेशन तो रहते ही है, लेकिन फिर भी ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, आइडेंटिटी मैनेजमेंट, इंक्रिप्शन, एक्सेस कंट्रोल, ठीक है, इसके बारे में यूजर्स को ध्यान रखना है, ठीक है। सिक्योरिटी इश्यूज इंक्लूड आइडेंटिटी थेफ्ट, डेटा ब्रेचेस, मैलवेयर इन्फेक्शन, ये सारा कुछ प्रॉब्लम्स अभी भी मतलब क्लाउड कंप्यूटिंग यूज करते टाइम हम फेस कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग को ज्यादा अवेयर रखना रहना है, ठीक है, अपना डेटा को कैसे प्रोटेक्ट करना है। कॉस्ट मैनेजमेंट, pay as you go model which reduces the overall cost of the resources, okay. When there is under optimization, let's say the servers are not being used to their full potential, add up to the hidden cost, okay. तो कभी कभार होता है कि हम लोग क्लाउड का सब्सक्रिप्शन तो ले लिए हैं पर यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो अनयूज्ड रिसोर्सेज जो है, ठीक है, रिसोर्सेज यूज नहीं हो रहा है, ठीक है, तो इसके कारण क्या है, कॉस्ट ज्यादा बढ़ सकता है, ठीक है। तो increase the cost without even using the resources. Multi-cloud environments, enterprise not enterprise not only use a single cloud but depend on multiple cloud servers providers, ठीक है। तो जो कंपनीज है वो 84% डिपेंडेंट होता है डिफरेंट डिफरेंट क्लाउड्स के ऊपर, ठीक है। difference between the multiple cloud providers, performance challenges, ठीक है। परफॉर्मेंस एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है, ठीक है, क्लाउड बेस्ड सॉल्यूशंस के लिए, ठीक है। कि कभी भी क्लाउड कंप्यूटिंग में बहुत ज्यादा काम होना बचा हुआ है, ठीक है। तो परफॉर्मेंस ऑफ द क्लाउड इज नॉट सेटिस्फैक्टरी, इट कैन ड्राइव अवे यूजर्स एंड डिक्रीज द प्रॉफिट, ठीक है। अगर हम क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड सर्वर्स यूज किए लेकिन अगर यूज ही नहीं हो रहा है वो, ठीक है, तो फिर वो क्या होगा, प्रॉफिट को या परफॉर्मेंस को डिक्रीज कर देगा। इवन a little latency while loading an app or a web page can result in huge drop in percentage of users, ठीक है। तो अगर कोई भी इश्यूज के लिए लेटेंसी होता है, यानी लेट लगता है साइट को खुलने में, ठीक है, तो फिर वो क्या होगा, इनएफिशिएंट लोड बैलेंसिंग के कारण ये हो सकता है, ठीक है। तो फिर क्या होगा, तो लोग कम से कम मतलब क्लाउड सर मुझे ना सर्वर को विजिबल यूज नहीं हो रहा है करेंगे, स्क्रीन। ठीक है। तो फिर वो क्या हो जाएगा, एक चैलेंज हो जाएगा, ठीक है। हेलो। इंटरऑपरेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, तो ठीक है मैम। अगर कोई कंपनी एक पर्टिकुलर क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर को यूज कर रहा है फिर स्विच करेगा दूसरा क्लाउड सॉल्यूशंस पे, ठीक है, तो ये एक टीडियस प्रोसीजर हो जाता है, ठीक है। एक क्लाउड मतलब एक कंपनी का क्लाउड से दूसरे कंपनी के क्लाउड में स्विच करना, ठीक है। तो ये जो है अभी भी लैक ऑफ नहीं आ रहा मैम। फ्लेक्सिबिलिटी फ्रॉम स्विचिंग फ्रॉम वन क्लाउड टू अनदर इज ड्यू टू कॉम्प्लेक्सिटीज इन्वॉल्व। तो ये क्या करता है, जो फ्लेक्सिबिलिटी है, ठीक है, इसको रिड्यूस कर देता है।
high dependence on network. Since cloud computing deals with provisioning resources in real time, it deals with enormous amount of data transfer to and from the server. This is only made possible due to availability of high speed network. हाँ मैम। हाँ मैम। ओह ठीक है ठीक है। ठीक है। हाँ हाँ कर रहे। हाँ अभी दिख रहा है। Yes, sir. हेलो। Yes, sir. दिख रहा है. अभी दिख रहा है स्क्रीन। Yes, sir. हाँ मैम। ओके ओके ठीक है। ठीक है हाई डिपेंडेंस ऑन नेटवर्क। ठीक है क्लाउड कंप्यूटिंग डील्स विद प्रोविजनिंग रिसोर्सेस इन रियल टाइम। ठीक है तो नेटवर्क के ऊपर क्लाउड क्योंकि सब कुछ इंटरनेट पे ही है। ठीक है तो नेटवर्क के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी है। ठीक है हाई स्पीड नेटवर्क चाहिए हम लोग को क्लाउड कंप्यूटिंग यूज करने के लिए। ठीक है तो अगर लिमिटेड बैंडविड्थ हुआ या और कोई प्रॉब्लम हुआ तो फिर हम लोग का मतलब क्लाउड कंप्यूटिंग बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगा। लैक ऑफ नॉलेज एंड एक्सपर्टाइज। क्योंकि क्लाउड कंप्यूटिंग का कॉम्प्लेक्स नेचर होता है हाई डिमांड इसमें है। ठीक है तो अगर नॉलेज मतलब जो लोग क्लाउड कंप्यूटिंग को सेटअप कर रहे हैं ठीक है उनके पास ह्यूमंस नॉलेज और एक्सपर्टाइज चाहिए। Cloud computing, on-demand self-service that do not require any human administrator, broad network access generally provided over standard net. Yes, मैम लगता है सर को हमारी आवाज नहीं जाती है.
स्क्रीन दिख रहा है? हेलो? यस सर। ओके। यस मैम। कोई क्वेश्चन है क्या? पूछिए। हेलो? अभी तो नहीं है मैम। ओ, ठीक है। ओके। ओके, कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है। रेजिलिएंट कंप्यूटिंग, ठीक है। रेजिलिएंट कंप्यूटिंग मतलब होता है जो फॉल्ट टॉलरेंट है, ठीक है। मतलब कम से कम फॉल्ट उसमें अकर होता है, या कम से कम रेडंडेंसी होता है, ठीक है। उसके बाद फ्लेक्सिबल प्राइसिंग मॉडल, ठीक है। क्लाउड प्रोवाइडर्स जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है पे पर यूज या सब्सक्रिप्शन बेस्ड, ठीक है, तो उसका फ्लेक्सिबल प्राइसिंग मॉडल्स होते हैं। सिक्योरिटी, क्लाउड प्रोवाइडर इन्वेस्ट हेविली इन सिक्योरिटी मेजर्स, ठीक है, ताकि यूजर का डेटा एंड सेंसिटिव इंफॉर्मेशन प्रोटेक्टेड रहे, ठीक है। ऑटोमेशन, क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज आर हाईली ऑटोमेटेड, ठीक है, allowing users to deploy and manage resources with minimal manual intervention. Sustainability, increased focus on sustainable practice, ठीक है। मतलब एफिशिएंट डेटा सेंटर मतलब जहाँ पे सर्वर्स रहता है, ठीक है, वो लोग जो एनर्जी रिसोर्सेज को यूज करता है, ठीक है। तो इस बारे में हम लोग बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं कि एनवायरनमेंट को, ठीक है, क्योंकि जो एनर्जी रिसोर्सेज यूज करना है तो वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली एनर्जी रिसोर्सेज को यूज करना है। यहाँ पर एक डायग्राम है, ठीक है। क्लाउड का मतलब क्या है? रिसोर्स पूलिंग, रैपिड इलास्टिसिटी, मेजर्ड सर्विस, ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस, ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस। तो क्लाउड बेस्ड सर्विसेज, जो सर्विसेज प्रोवाइड होता है, ठीक है, वो किस तरह का सर्विसेज प्रोवाइड होता है, वो हम लोग देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। Practice of using network of remote server hosted on internet to store, manage, process data rather than on local server or personal computer. तो टाइप्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग का जो सर्विसेज है, पहले सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, ठीक है। मतलब जैसे मैं बोला कि गूगल डॉक्स हो गया या गूगल शीट्स हो गया, ठीक है। गूगल शीट्स बेसिकली क्या है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो हम लोग यूज करते हैं कंप्यूटर में, ठीक है, उसी का क्लाउड वर्जन है, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है? एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। उसी का क्लाउड वर्जन क्या है? गूगल शीट्स। तो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस हमको क्लाउड में मिल रहा है। प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म मतलब हो गया कि कोई पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर, ठीक है, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ, ठीक है, ये ही हमको इंटरनेट पे मिल रहा है, ठीक है। तो ये हो गया प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब जैसे कि हार्ड डिस्क है, ठीक है। अब अभी अगर मेरे को अपना कंप्यूटर का स्टोरेज बढ़ाना है, ठीक है, तो मेरे को ज्यादा से ज्यादा हार्ड डिस्क लगाना होगा उसके साथ। हार्ड डिस्क क्या करता है? हमको स्टोरेज देगा, ठीक है। लेकिन अगर हमको स्टोरेज ऑनलाइन ही मिल जाए, जैसे गूगल ड्राइव हो गया, ठीक है। अभी सपोज मेरे को अगर अपना कंप्यूटर में और ज्यादा 500 GB मेमोरी बढ़ाना है, सेकेंडरी स्टोरेज, ठीक है, तो हमको हार्ड डिस्क लगाना होगा, उसके साथ एक्सटर्नल हार्ड डिस्क लगाना होगा, ठीक है। लेकिन हम अगर गूगल ड्राइव या वन ड्राइव में सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं, अपना मतलब पे करते हैं और हमको स्टोरेज मिल जाता है, ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा? इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, एनीथिंग एवरीथिंग एज अ सर्विस। फंक्शंस, कुछ फंक्शंस हुआ, ठीक है, वो एज अ सर्विस मेरे को मिल रहा है क्लाउड कंप्यूटिंग में। तो अभी एक एक करके हम लोग देखेंगे कि मतलब सर्विसेज जो है, ठीक है, इसका क्या मतलब होता है। समटाइम्स called as cloud computing stack because they are built on top of one another, तो लेयर्ड आर्किटेक्चर, ठीक है। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में क्या होता है? डिलीवरिंग सर्विसेज, क्या क्या डिलीवर होता है? सर्विसेज, एप्लीकेशंस। इंस्टेड ऑफ इंस्टॉलिंग एंड मेंटेनिंग एंड सॉफ्टवेयर, हमको अलग से इंस्टॉल करने का जरूरत नहीं है सॉफ्टवेयर को, मेंटेन करने का जरूरत नहीं है सॉफ्टवेयर को, ठीक है। हम सिंपली लॉग इन करेंगे एंड मेरे को मेरा सॉफ्टवेयर मिल जाएगा, ठीक है। तो गूगल डॉक्स या गूगल शीट्स में भी ऐसे ही होता है, लॉग इन करना पड़ता है, ठीक है। जीमेल का लॉग इन से ही हो जाता है, ठीक है, तो मेरे को सर्विसेज मिल जाते हैं। Simply access it via the internet, freeing ourselves from the complex software and hardware management. Software as a service क्या है? Solutions, they are purchased as pay as you go basis, ठीक है।
तो इसका जो एडवांटेजेस है, कॉस्ट इफेक्टिव है, जितना मतलब जितना यूज करेंगे उसके लिए पे करना है। रिड्यूस टाइम, ठीक है, डायरेक्टली फ्रॉम वेब ब्राउजर, सिर्फ हम वेब ब्राउजर गूगल शीट्स यूज करने के लिए हमको क्या करना है, बस वेब ब्राउजर में गूगल शीट्स लिखना है एड्रेस बार में, एंड हम उसको यूज कर सकते हैं without needing to download and install the software. Accessibility, we can access app data from anywhere, automatic updates, ठीक है, सॉफ्टवेयर में अगर कोई अपडेट हो रहा है, ठीक है, कुछ नया फीचर्स आ रहा है, तो ऑटोमेटिकली क्लाउड में वो आ जाएगा, ठीक है, अलग से इंस्टॉल करने का जरूरत नहीं है, ठीक है, अगर लोकल मशीन में हुआ तो फिर अपडेट करने में प्रॉब्लम है। स्केलेबिलिटी, यूजर्स बढ़ सकता है, घट सकता है, ठीक है। डिसएडवांटेजेस क्या है, लिमिटेड कस्टमाइजेशन एज ऑन प्रेमाइसेस सॉफ्टवेयर, ठीक है, तो हर चीज, ठीक है, यानी कि हर फीचर जो हम लोग को लोकल मशीन में मिलता है, ठीक है, वो क्लाउड में बहुत बार नहीं होता है, कंस्ट्रेंड रहता है, ठीक है, एंड मे नॉट बी एबल टू टेलर द सॉफ्टवेयर टू स्पेसिफिक नीड। जैसे हम अपना सिस्टम में जो सॉफ्टवेयर डालते हैं उसको बहुत अलग अलग वे से कस्टमाइज कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन क्लाउड में ये कस्टमाइजेशन का ऑप्शंस अवेलेबल नहीं होता है, ठीक है, या थीम्स या लुक्स हम क्लाउड में उतना ज्यादा कस्टमाइज नहीं कर सकते। डिपेंडेंस ऑन इंटरनेट कनेक्टिविटी, इंटरनेट नहीं हुआ तो फिर यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सिक्योरिटी कंसर्न्स, सिक्योरिटी ऑफ द डेटा, एक रिस्क हो सकता है, ठीक है, कोई हैक कर लिया या फिर कोई साइबर थ्रेट्स हुआ, ठीक है। लिमिटेड कंट्रोल ओवर द डेटा, may have access to users data which can be a concern of organization that need to maintain strict control over their data। तो यहाँ पर क्या है, जैसे सपोज कंपनी क्लाउड सर्वर दे रही है, कोई घर बैठ के काम कर रहा है, ठीक है, तो कंपनी को हमेशा एक चिंता रहता है कि वो घर बैठ के काम कर रहा है तो हो सकता है वो डेटा लीक कर दे, ठीक है, या कहीं से कुछ क्या डेटा किसको जा रहा है नहीं जा रहा है, ठीक है, वो उसका एक रिस्क बना हुआ रहता है। अब हम लोग आते हैं प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। प्लेटफॉर्म एंड एनवायरनमेंट, ठीक है, मतलब जो ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट है, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, वो इसमें एज अ क्लाउड सर्विस प्रोवाइड होता है। होस्टेड इन क्लाउड एंड एक्सेस्ड बाय यूजर्स सिंपली using their via the web browser, to free users from having installed in-house hardware and software to develop or run the application, ठीक है। बेसिकली प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस जो डेवलपमेंट सर्वर्स होता है, ठीक है, जो लोग सपोज डॉट नेट में प्रोग्रामिंग कर रहे हैं और फिर सर्वर में रन कर रहे हैं, ठीक है, तो उनके लिए यूज होता है, ठीक है, डेवलपमेंट के लिए बेसिकली यूज होता है, ठीक है। तो अंडरलाइन हार्डवेयर का मतलब इतना आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, इंडिपेंडेंट है। कंज्यूमर्स do not manage or control the underlying cloud infrastructure. To make it simple, take the example of annual day function. Two options, either to create a venue or rent a venue, but the function is same. Advantages क्या है, simple and convenient for users, cost effective है, efficiently managing the life cycle, ठीक है, web application का life cycle को manage कर सकता है, जो क्या होता है बिल्डिंग, टेस्टिंग, डिप्लॉइंग, मैनेजिंग, अपडेटिंग, ये सारा कुछ सर्वर पे ही हो सकता है, लोकल मशीन का जरूरत नहीं है। Efficiency allows for high-level programming with reduced complexity. Okay. Disadvantages: limited control over the infrastructures, dependency on the provider. Provider के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है, ठीक है, कि प्रोवाइडर क्या क्या ऑप्शंस या क्या क्या फीचर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। एग्जांपल्स क्या है, विंडोज अज्योर, गूगल ऐप इंजन, क्लाउड बी, आईबीएम स्मार्ट क्लाउड, amazon वेब सर्विस, बीनस्टॉक, सेल्सफोर्स। लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, जो अपने मशीन में हम पूरा सपोज माइक्रो विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल करते हैं, ठीक है, एंड विजुअल स्टूडियो को अपने मशीन में इंस्टॉल करके काम कर रहे हैं, ठीक है, तो जितना मतलब फ्लेक्सिबिलिटी मेरे को मिलता है उतना क्लाउड पे नहीं मिलता है। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। Infrastructure service model that delivers computer infrastructure on an outsourced basis to provide various operations। हार्डवेयर एज अ सर्विस, ठीक है, हम जैसे मैं बोला कि अलग से डिस्क ड्राइव खरीदने का जरूरत नहीं है, स्टोरेज चाहिए तो वहीं पे स्टोरेज मिल जा रहा है, ठीक है, पे पर यूज बेसिस। एडवांटेजेस: कॉस्ट इफेक्टिव, वेब होस्टिंग लेस एक्सपेंसिव है, सिक्योरिटी में प्रोवाइड बेटर सिक्योरिटी देन योर एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर, मेंटेनेंस, ठीक है, मेंटेनेंस का खर्चा बच जाता है, ठीक है, क्लाउड पे ही जितना मेंटेनेंस का काम है उतना हो रहा है। Disadvantage: limited control over the infrastructure, security concerns, limited access.
एनीथिंग एवरीथिंग एज अ सर्विस, ठीक है। स्केलेबिलिटी, बढ़ा सकते हैं घटा सकते हैं बेस्ड ऑन नीड। फ्लेक्सिबिलिटी, वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज। कॉस्ट इफेक्टिव। डिसएडवांटेजेस, डिपेंडेंसी ऑन द प्रोवाइडर, प्रोवाइडर के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। फ्लेक्सिबिलिटी, एक प्रोवाइडर से दूसरे प्रोवाइडर मूव कर रहा है तो बहुत इश्यूज रहता है। लिमिटेड इंटीग्रेशन, यू नॉट बी एबल टू इंटीग्रेट विद एग्जिस्टिंग सिस्टम। फंक्शंस एज अ सर्विस, कुछ provide a platform for its user or customers to develop, complete, run and deploy the code। ठीक है, जैसे सपोज अगर सी का प्रोग्राम्स रन करना है तो अब सी का टर्बो सी बहुत जगह नहीं, मतलब टर्बो सी का कंपाइलर बहुत जगह नहीं इंस्टॉल होता है, बहुत सारा अपडेटेड मशीन से अपडेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में नहीं इंस्टॉल हो पाता है। ठीक है, तो हम लोग ऑनलाइन कंपाइलर या ऑनलाइन प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया, फंक्शन एज अ सर्विस। To compute, run and deploy the code or entire application as function। एडवांटेजेस क्या क्या है, हाई स्केलेबल, ठीक है, ऑटो स्केलिंग, कॉस्ट इफेक्टिव, कोड सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, हम लोग को पर्टिकुलरली उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने का जरूरत नहीं है। ओरेकल, एफएन, अपाचे, आईबीएम। डिसएडवांटेजेस, कोल्ड स्टार्ट, लेटेंसी। ठीक है, इवेंट ट्रिगर्ड है तो फर्स्ट इटरेट ऑफ न्यू फंक्शन एक्सपीरियंस लेती। लेटेंसी मतलब लेट होने का चांसेस हो सकता है, पेज लोडिंग में जो इश्यूज आता है। लिमिटेड कंट्रोल ओवर इंफ्रास्ट्रक्चर, सिक्योरिटी कंसर्न, लिमिटेड स्केलेबिलिटी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस को हम लोग देखें कि यूजर परचेज सर्वर, सॉफ्टवेयर, डेटा सेंटर स्पेस, नेटवर्क इक्विपमेंट। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, क्लाउड डिलीवरी मॉडल फॉर एप्लीकेशन कंट्रोल और सर्विसेज मैनेज्ड बाय थर्ड पार्टी, इलास्टिक स्केलिंग। एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस भी हम लोग बोलते हैं। तो अभी यहाँ पे हम लोग थोड़ा कंपैरिजन देखते हैं। ठीक है, तो इस स्टैंड्स फॉर आई डबल एस का मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, ई डबल एस मतलब प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, एस डबल एस मतलब सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। यूजर्स कौन कौन होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑब्वियसली नेटवर्क आर्किटेक्चर यूज करते हैं। ठीक है, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस जैसे मैंने बोला डेवलपर्स यूज करते हैं, और सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस एंड यूजर्स यूज करते हैं। Access to resources, virtual machine, virtual storage, access to the time environment to deployment, development tool for application, access to end users, model, virtualized computing resources over the internet। ठीक है, डेवलपमेंट, एप्लीकेशन डेवलपमेंट में जो टूल्स यूज होता है वो यहाँ पर अवेलेबल होता है। सर्विस मॉडल जो कि क्लाइंट्स को मिलता है, क्लाइंट्स का कोई अपना सॉफ्टवेयर या क्लाइंट्स का ऐप। टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर में टेक्निकल नॉलेज का जरूरत होता है। प्लेटफॉर्म में जो सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं उस सॉफ्टवेयर का नॉलेज कुछ चाहिए। यूजर्स, सॉफ्टवेयर सर्विस में ऐसा कुछ जरूरत नहीं है। ठीक है, जीमेल यूज करने के लिए ऐसा कुछ स्पेसिफिक नॉलेज नहीं चाहिए, ठीक है, कोई भी यूज कर सकते हैं। पॉपुलैरिटी, डेवलपर्स एंड रिसर्चर्स ज्यादा पॉपुलर है इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस। डेवलपर्स के लिए ज्यादा पॉपुलर है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, एंड यूजुअल कंज्यूमर एंड कंपनीज के लिए सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। परसेंटेज वाइज 12% increment, 32% increment, 27% increment in the cloud computing model। इंफ्रास्ट्रक्चर को सिर्फ स्किल डेवलपर ही यूज करते हैं, मिड डेवलपर यूज करते हैं प्लेटफॉर्म को, एंड कोई भी यूजर जो है, ठीक है, वो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस यूज करते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में अमेजॉन वेब सर्विस, क्लाउड एक्सप्रेस, ठीक है, डेवलपमेंट में फेसबुक, गूगल सर्च इंजन, फेसबुक, गूगल ऐप सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में। एंटरप्राइज सर्विस, एडब्ल्यूएस वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड, इंफ्रा आईएएस में है, पीएएस में है माइक्रोसॉफ्ट एजूर, एंड एसएएस में एडोबी क्लाउड एनालिटिक्स। ऑपरेटिंग सिस्टम, रन टाइम, मिडलवेयर, एप्लीकेशन डेटा, डेट ऑफ एप्लीकेशन, यूजर कंट्रोल, इसमें कुछ यूजर को भी कंट्रोल नहीं दिया जाता है। अदर्स, आईएएस क्या है, हाईली फ्लेक्सिबल, स्केलेबल,
PS highly scalable to suit different business needs. SASB highly stable to meet the level of business. Advantages: resources can be deployed to the provider, enhance scalability and quite flexible dynamic workloads. बेसिकली आईएएस जो है वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो नेटवर्क आर्किटेक्ट है ठीक है वही यूज करता है ठीक है डिसएडवांटेजेस आईएएस में क्या है सिक्योरिटी इश्यूज सर्विसेज एंड नेटवर्क डिले फिर हम लोग पीएएस का एडवांटेजेस देखते हैं प्रोग्रामर्स ठीक है बेसिकली प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस प्रोग्रामर्स या डेवलपर्स यूज करते हैं प्रोग्रामर्स को स्पेसिफिक डेटाबेस या लैंग्वेज ऑफ द एप्लीकेशन जिसमें प्रोग्रामिंग को जानने की जरूरत नहीं है ठीक है ऑफर डेवलपर्स टू बिल्ड द एप्लीकेशन कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बिना वरी किए हुए वो कर सकते हैं flexible and portable affordable manages application development within cloud very efficiently data is not secure or is at big risk data is stored both in local storage and cloud advantages of SS service category providing wide range of hosted capabilities and services lower cost of ownership than on premises software no cost is required for initial setup low maintenance cost installation time is less disadvantages of software as service low performance limited customization option security and data concern क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल क्लाउड किस तरह से डिप्लॉय करना है तो किस तरह से डिप्लॉयमेंट आर्किटेक्चर है वो हम लोग थोड़ा देखते हैं लोकेशन ऑफ द सर्वर्स द क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल आइडेंटिफाइज द स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्लाउड एनवायरनमेंट बेस्ड ऑन ओनरशिप scale and access as well as cloud nature and purpose तो डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग डिप्लॉयमेंट मॉडल्स क्या है पहला है पब्लिक क्लाउड फिर प्राइवेट क्लाउड फिर हाइब्रिड क्लाउड फिर कम्युनिटी क्लाउड फिर मल्टी क्लाउड अब पब्लिक क्लाउड में क्या होता है हम लोग देखते हैं पब्लिक क्लाउड मेक्स इट पॉसिबल फॉर एनीबडी टू एक्सेस सिस्टम एंड सर्विसेज कोई भी सिस्टम या सर्विसेज को एक्सेस कर सकता है ठीक है कोई भी जब यूज कर सकता है तो ये लेस सिक्योर रहता है एज इट इज ओपन टू एवरीवन क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज प्रोवाइडेड ओवर द इंटरनेट टू जनरल पीपल और मेजर इंडस्ट्री ग्रुप्स it is a type of hosting that allow customer user to easily access system and services जैसे गूगल ऐप इंजन हो गया ये आर्किटेक्चर का डायग्राम है क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है डिफरेंट एंटरप्राइजेज है ठीक है वो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर से कनेक्टेड है एंड यूजर्स टू क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर से कनेक्टेड है एंटरप्राइज की एज वेल एंटरप्राइज की इनसे भी वो डेटा ले सकते हैं एडवांटेजेस ऑफ पब्लिक क्लाउड मॉडल मिनिमल इन्वेस्टमेंट पे पर यूज सर्विस नो सब्सटैंशियल अपफ्रंट फी नो सेटअप कॉस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट का जरूरत नहीं होता है मेंटेनेंस का जरूरत नहीं होता है डायनेमिक स्केलेबिलिटी लेकिन डिसएडवांटेज क्या होता है कम सिक्योर क्योंकि ज्यादा यूजर्स है तो कम सिक्योर है लो कस्टमाइजेशन आमतौर पे सभी पब्लिक इसको यूज कर रहे हैं ठीक है पर्सनल रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से कस्टमाइज नहीं है प्राइवेट क्लाउड क्या है हर एक अपना एंटरप्राइज का ठीक है एंटरप्राइज का अपना क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है ठीक है एंड वो डिसाइड करेगा कि कौन सा डेडिकेटेड टू एंटरप्राइज फी ओनली ठीक है तो सिर्फ एंटरप्राइज फी के ही लोग उसको उस क्लाउड को एक्सेस कर सकते हैं ठीक है पब्लिक जैसे सभी के लिए प्राइवेट क्या है वन ऑन वन एनवायरमेंट फॉर सिंगल यूजर कस्टमर क्लाउड प्रोसेस इम्प्लीमेंट क्लाउड बेस्ड सिक्योर एनवायरमेंट तो ये ज्यादा सिक्योर होता है पब्लिक से ठीक है क्योंकि यहाँ पे फायर वॉल रहता है सुपरविजन रहता है ऑर्गेनाइजेशन का ठीक है तो प्राइवेट क्लाउड gives flexibility of control over cloud resources. Advantages: better control, data security and privacy, support legacy system, customization. Disadvantages of cloud, private cloud, less scalable, costly. फिर आता है हाइब्रिड क्लाउड ठीक है हाइब्रिड क्लाउड पब्लिक एंड प्राइवेट ठीक है दोनों ही इसमें मतलब मिक्स्ड मोड है ठीक है पब्लिक भी यूज होता है प्राइवेट भी यूज होता है So by bridging the public and private world with a layer of proprietary software, hybrid cloud computing gives best of both the worlds.
ठीक है। पब्लिक क्लाउड कॉस्ट सेविंग, ऑर्गेनाइजेशन कैन मूव डेटा। तो यहाँ पर प्राइवेट क्लाउड एंड पब्लिक क्लाउड दोनों को मिक्स करके बन रहा है हाइब्रिड क्लाउड, जब जैसा जरूरत है। एडवांटेजेस क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी एंड कंट्रोल, कॉस्ट, सिक्योरिटी। डिसएडवांटेज, डिफिकल्ट टू मैनेज, स्लो डेटा ट्रांसमिशन। फिर कम्युनिटी क्लाउड, ठीक है। कम्युनिटी मतलब क्या होता है? जैसे स्पेसिफिक ग्रुप, ठीक है, तो कोई पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ कम्युनिटी क्लाउड शेयर बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन। तो यानी सिर्फ उस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए लोग उस क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर को यूज करते हैं। तो कम्युनिटी यूजर्स, एंटरप्राइज, सिर्फ उस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड लोग, एंटरप्राइज पी क्यू आर, ठीक है, सिर्फ उसको एक्सेस कर सकते हैं। कॉस्ट इफेक्टिव, सिक्योरिटी, शेयर्ड रिसोर्सेज, कोलैबोरेशन एंड डेटा शेयरिंग। डिसएडवांटेजेस, लिमिटेड स्केलेबिलिटी, ठीक है, क्योंकि सिर्फ उस कम्युनिटी या सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए लोग ही उसको एक्सेस कर सक रहे हैं, ठीक है, तो सिर्फ वहीं तक वो स्केलेबल है, ठीक है। रिजिड इन कस्टमाइजेशन, ठीक है, तो कंपनी के ग्रुप के हिसाब से, ऑर्गेनाइजेशन के ग्रुप के हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। मल्टी क्लाउड, इंस्टेड ऑफ मर्जिंग प्राइवेट एंड पब्लिक, मल्टी क्लाउड यूज मेनी पब्लिक क्लाउड। बहुत सारा पब्लिक क्लाउड को मिला के जो आर्किटेक्चर बनता है उसको हम लोग मल्टी क्लाउड बोलते हैं। Mix and match the best features of each cloud service provider to each demand. Reduce latency, ठीक है, cloud region and zone that create your plan, high availability of services. Disadvantages क्या क्या है? Complex, security issues। तो हम लोग का ये कौन सा क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल है, ठीक है, वो बेस्ड ऑन सम फैक्टर्स के ऊपर हम लोग चूज करेंगे कि कौन सा क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल हम लोग के लिए अच्छा है। तो पहला है कॉस्ट, ठीक है, फिर स्केलेबिलिटी, कितना मेरे को मतलब फ्यूचर में, ठीक है, मेरा नीड्स कितना बढ़ सकता है, ठीक है, कितना मेरे को रिसोर्सेज का जरूरत पड़ सकता है, ठीक है, तो कितना स्केलेबल है उसके ऊपर जो हम डिसाइड करते हैं। इजी टू यूज, ईज ऑफ यूज, ठीक है, कितना इजीली हम सारा चीज मैनेज कर सकते हैं। कंप्लायंस, ठीक है, कौन सा क्लाउड प्रोवाइडर, ठीक है, या क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल लॉज एंड रूल्स को फॉलो करता है। प्राइवेसी, कितना प्राइवेसी है, ठीक है, वो हम लोग देखते हैं। यहाँ पर ओवरऑल एनालिसिस करते हैं। इनिशियल सेटअप, पब्लिक क्लाउड इनिशियली सेटअप करने में इजी होता है। प्राइवेट क्लाउड इनिशियली सेटअप करने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, प्रोफेशनल टीम का जरूरत होता है। कम्युनिटी क्लाउड के लिए भी प्रोफेशनल टीम का जरूरत होता है। हाइब्रिड क्लाउड के लिए भी प्रोफेशनल टीम का जरूरत होता है। स्केलेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी पब्लिक क्लाउड में हाई है, ठीक है, हम लोग बढ़ा सकते हैं क्योंकि पब्लिक क्लाउड सभी के लिए है तो स्केलेबल है ज्यादा से ज्यादा। प्राइवेट क्लाउड भी स्केलेबल है। कम्युनिटी क्लाउड तो फिक्स्ड है, ठीक है, मुझे पता है कि इतना ऑर्गेनाइजेशन में कितने लोग होंगे, मैक्सिमम 1,000 लोग होंगे, ठीक है, 10,000 लोग होंगे, फिक्स्ड है। इसलिए हाइब्रिड क्लाउड में हाई है क्योंकि दोनों का मिक्सचर है, पब्लिक एंड प्राइवेट। कॉस्ट कंपेरिजन, पब्लिक क्लाउड इफेक्टिव है, प्राइवेट क्लाउड थोड़ा कॉस्टली है, ठीक है। कम्युनिटी क्लाउड में जो कॉस्ट है डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द मेंबर्स। हाइब्रिड क्लाउड पब्लिक एंड प्राइवेट के बीच में। रिलायबिलिटी, ठीक है, पब्लिक एंड प्राइवेट का लो है, कम्युनिटी का हाई है, हाइब्रिड का भी हाई है। डेटा सिक्योरिटी, पब्लिक प्राइवेट, पब्लिक में लो है, प्राइवेट में हाई है, बाकी सब में हाई है। डेटा प्राइवेसी, पब्लिक में लो है, बाकी सब में हाई है। तो मॉड्यूल्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, ठीक है, हेल्प्स इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, लार्ज एंटरप्राइजेस। एडवांटेजेस, कॉस्ट इफेक्टिव, बेटर सिक्योरिटी, रिमोट एक्सेस। डिसएडवांटेजेस क्या है? सिक्योर देयर ओन डेटा एंड एप्लीकेशंस, क्लाउड कंप्यूटिंग नॉट इन सम रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस का भी हम लोग देख चुके थे। सिंपल एंड वेरी मच कन्वीनियंट, कैपेबिलिटीज टू एफिशिएंटली मैनेज द लाइफ साइकिल। हाई डिपेंड, डिसएडवांटेज क्या है? हाई डिपेंडेंस ऑन प्रोवाइडर, लिमिटेड कंट्रोल ओवर इंफ्रास्ट्रक्चर। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस का एडवांटेजेस,
कहीं से भी वो ऐप डेटा को एक्सेस कर सकता है, इजी access to feature and services, limited customization, little control over the data, software and services generally cloud based, resources, ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग में रिसोर्स मैनेजमेंट मतलब क्या होता है, फिजिकल रिसोर्सेज क्या क्या होता है, कंप्यूटर डेस्क डेटाबेस नेटवर्क, लॉजिकल रिसोर्सेज क्या है, किस तरह एग्जीक्यूट होगा, मॉनिटर करना एप्लीकेशन को करना, तो प्रोवाइड रिसोर्सेज ऑन एन ऑन डिमांड बेसिस, एनर्जी कंजर्वेशन एंड प्रॉपर यूटिलाइजेशन, renting resources at a low price without compromising performance, guarantees to provide minimum level of service, data model related to plotting, separating, querying, transferring, caching, and replicating data. Data is stored at an untrusted host, data replication over large area, problems with data management, virtualization method which can claim with emulation of software or hardware of a computer, abstraction मतलब सिर्फ essential features को ही display करना, ठीक है, encapsulation virtual machine can be represented on single file, monitoring the challenges that virtualization brings is user don't have lot of control over monitoring, programming model user level programming languages are used for accessing and operating the cloud. In cloud, make user of web services where users have more control over the cloud services. Grid, parallel and distributed computing environment. रिस्क इन द सिक्योरिटी मॉड्यूल, ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग का जो सिक्योरिटी मॉड्यूल उसमें क्या क्या रिस्क है, प्रिविलेज यूजर एक्सेस, ठीक है, किसको अलाउ करना है किसको अलाउ नहीं करना है, रेगुलेटरी कंप्लायंस कितना कंप्लायंट है रूल्स एंड रेगुलेशन से, डेटा का लोकेशन, डेटा का पार्टीशन, ठीक है, रिकवरी, ठीक है, कितना जल्दी रिकवर कर सकते हैं, ठीक है, डेटा को, इन्वेस्टिगेशन सपोर्ट एंड लॉन्ग टर्म ड्यूरेबिलिटी, ठीक है, डेटा कितना देर तक ड्यूरेबल रहेगा, ये डिफरेंट मॉडल्स है, ठीक है, रिसोर्स मैनेजमेंट मॉडल पहला था, कंप्यूट मॉडल, फिर था डेटा मॉडल, फिर वर्चुअलाइजेशन, फिर मॉनिटरिंग, फिर प्रोग्रामिंग मॉडल एंड फिर सिक्योरिटी मॉडल, ठीक है, तो ये हम लोग एक बार ये देख लेते हैं, ये बस हम लोग यूनिट 5 में हिस्ट्री ऑफ सेंट्रलाइज्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग, क्लाउड इश्यूज एंड चैलेंजेस, प्रॉपर्टीज आर्किटेक्चर, क्लाउड रिसोर्सेज, physical computational resources, deployment model क्या था, सर्विस मॉडल क्या था, हाँ मैम, ठीक है, तो ये हम लोग जो सिलेबस था वो देख रहे हैं कि हम लोग सारा चीज इसमें से कवर अप कर लिए हैं, ठीक है, ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं हम लोग, ठीक है, ओके सर। Okay, sir.